अच्छा, ये दो ड्रेसेस हैं आज के जिनमें से मुझे डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा पहनना है। एक ये पीच है, सारा को पीच पसंद आ रहा है, मुझे सिर्फ ये कि ये थोड़ा शॉर्ट फ्रॉक है, तो क्या ये मुझे पहनना चाहिए? नहीं नहीं, ये दो जो हैं ये पहले के हैं ड्रेसेस हैं, इनमें से एक सेलेक्ट करूँगी। ये लॉन्ग फ्रॉक है और ये पिंक में है, इस तरह से लॉन्ग फ्रॉक है एंड तक। लॉन्ग फ्रॉक मुझे बेहतर लगता है, शॉर्ट थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन मेहंदी के लिहाज से इन दोनों में से कोई ख़ास मेहंदी का नहीं है, लेकिन अब मुझे ऑप्शन मेरे पास यही है। इसके नीचे ये प्लाज़ो है खुले वाला, और इसके साथ ये दुपट्टा है, वो बिल्कुल ही मेहंदी के लिहाज से पिंक है ना, तो वो लाइट हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ। हमें बिलाल का वेट कर रही हूँ, बाबा आए ना तो बाबा से सजेशन लेते हैं फिर फाइनल करते हैं। ठीक है सारा? आप पिंक कह रही हो, अभी आप पीच कह रही थी। अब पीच क्यों कह रही है? पहले पीच क्यों कहा था, पिंक क्यों कह रही हो? पता नहीं क्यों। अच्छा, बाबा का वेट करते हैं, बाबा से फाइनल करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो है वो शादी से रिलेटेड है, और ये वाला ड्रेस पे मेरा सेलेक्ट हुआ और ये वाला ड्रेस मैंने पहना। अच्छा, ये मेरी आज की लुक है और ये भी मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस है। मैं अब सोच रही हूँ ड्रेस डिज़ाइनर ही बन जाऊँ। अच्छा, क्योंकि मुझे ना कपड़े लेने का बहुत शौक है, मैं कोशिश करती हूँ अपने ड्रेसेस को भी डिज़ाइन करूँ। अभी मुझे पता है कि ये कलर पिंक जो है वो मेहंदी का नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो बिलाल है ना वो कह रहे थे कि जो दो ही थे मेरे पास ऑप्शन, उनमें से उन्होंने कहा कि शॉर्ट फ्रॉक तुम्हें इतनी सूट नहीं करती है तो तुम लॉन्ग पहन लो, इसलिए फिर मैंने पहना है। क्योंकि मैंने आज मेहंदी में जाना ही नहीं था, मेरा प्रोग्राम ही नहीं था, और तायरा बजी ने मुझे आज कहा कि नहीं तुम्हें हर सूरत आना है। तो मेरा जो है ना वो मेहंदी वाला ड्रेस तो नहीं है, ये देखें सारा का, आप देखें सारा का एग्जैक्ट मेहंदी वाला ड्रेस है, ग्रीन और रेड। और मेरे पास चूड़ियाँ भी नहीं थी, शुक्र है सिल्वर निकल आई है, मैंने वो पहन ली है। अच्छा, इस ड्रेस की मैं आपको डिटेलिंग बताती हूँ। ऊपर मैंने यहाँ पे नेट का, ये काफ़ी एक्सपेंसिव बना है, वैसे अगर आप इस तरह सिलवाने लगो ना तो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। इस तरह मैंने नेट का दुपट्टा लिया जिस पर सिल्वर बूटी थी, इसके चारों साइड पे मैंने लेस लगवाई, और फिर ये नेट का मैंने कपड़ा लिया जिस पे थोड़ा ज़्यादा काम था। नीचे मैंने बूटी वाला, डिफरेंट बूटी वाला, देखिए ये डिफरेंट बूटी है दुपट्टे वाली, और ये वाली डिफरेंट बूटी है, दोनों जो मैंने सिलवाया था अपने अपनी क्या कहते हैं उसको, भाई की बेटी को क्या कहते हैं, भतीजी भतीजी की शादी में बनवाया था। तो ये ड्रेस था और शुक्र है निकल आया, और मैं जो हूँ आज रेडी हो गई हूँ। आप बताइएगा कि आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा। फ्रॉक है लॉन्ग। अच्छा, मुझे याद आया कि मैं आपको डिटेल भी बताऊँ, शादी किसकी है वो तो मैं आपको डिटेल बताई नहीं। जो तायरा बाजी हैं उनकी नंद के बेटे की शादी है, और आज मेहंदी पे मेरा जाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि जो तायरा बाजी का बेटा है सिकंदर, वो उसकी दोस्ती लेके जा रहे हैं। ये भी एक रस्म होती है कि तायरा बाजी के इन लॉज में ये रस्म जो है ये ज़रूर मनाई जाती है। जो भी दूल्हा होता है ना उसका कोई ना कोई दोस्त होता है, जैसे लड़कियां भी अगर दुल्हन हो तो उसके भी कोई दोस्त होते हैं, तो प्रॉपर दोस्ती लेके जाते हैं मतलब आप मेहंदी लेके जाते हैं प्रॉपर, एक सारे लोग इकट्ठे होके ना, ढोल शोल वाला और इस तरह से। तो अभी आपको दिखाती हूँ ये वाली रस्म भी। बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन हुई थी हॉल की, और बड़ा नीट एंड क्लीन हॉल था, मुझे बड़ा पसंद आया। वॉकिंग रैंप था ना वो बड़ा खूबसूरत शीशे का था, और नीचे वाइट वाइट बजरी पड़ी हुई थी, तो वो बड़ी प्यारी लग रही थी, इसमें लाइट्स पड़ी थी तो बड़ा ब्राइट सा लग रहा था। अच्छा, अब कुछ वीडियो ना मैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले वहाँ का माहौल कैसा था। और लाइटनिंग इतनी ज़बरदस्त उन्होंने की ना, जो गोले शोले होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, कि मज़ा आ गया था। मैं तो दूर ही हो गई थी इफ्राहिम सारा को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि बच्चों को कहीं ऊपर ना गिर जाए कुछ, शायद से होता कुछ नहीं है लेकिन मुझे बहुत डर लगता है।
और ये वैसे पाकिस्तान में ना ज़्यादातर ये लड़कों की शादी पे की जाती है, लड़कियों की शादी पे इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, लेकिन जब लड़कों की होती है ना तो वो काफ़ी लोग ये करते हैं, काफ़ी किसी किसी फैमिलीज़ में नहीं भी होता, लेकिन ये जो ताहिरा बाजी के इन लॉज में ना ये लोग ज़रूर जो है ना ये करते हैं आतिशबाजी और गोले शोले और इस तरह की फायरिंग, हवाई फायरिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन इस तरह का ये करते हैं। तो ये बड़ा इन्जॉय किया हमने वहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा ओरिजिनल वॉइस के साथ दिखाती हूँ। जो ताहिरा बाजी के ससुराल वाले हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक और मिलनसार लोग हैं। और इनका सिर्फ ये नहीं है कि जो ताहिरा बाजी की नंदे हैं और देवर हैं बस उन्हीं के साथ इनका होगा, बल्कि इनके जो ज़हीर भाई के जो कज़न्स हैं ना, मतलब ताया के बेटे, मामों के बेटे और बेटियां, और उनके साथ भी इनका इतना ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप है ना कि वो इसका पता ही नहीं चलता कि वापस में कज़न्स हैं, वो यूँ ही लगता है कि सारे बहन भाई हैं। और इनके साथ हम लोगों की बहुत ज़्यादा, और ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। इनकी जो अम्मी थी ना ज़हीर भाई की, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो स्पेशली जो है बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक होती थी और मेहमान नवाज़ थी बहुत ज़्यादा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अभी जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि सिकंदर की दोस्ती की तैयारी की हुई थी ताहिरा बाजी ने, ये वो सारी उन्होंने प्लेट्स की थी। ताहिरा बाजी जो है ना बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की खातून है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने प्लेट्स जो हैं मेहंदी वाली और फूल वाली सब कुछ उन्होंने तैयार किया हुआ था। और ये हम दोस्ती लेके आ रहे हैं, ये भी आप देखिए। हमारी सारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है इस तरह के फंक्शंस को। इसका जो ड्रेस का कम्बिनेशन था ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन और रेड से मेहंदी के हिसाब से था। फिर हमें ज़ोया ने, जो ताहिरा बाजी की बेटी है, उसने हमें सबको फ्लावर्स दिए, जो गजरे होते हैं सबको वो पहनाए, और माशाल्लाह वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, वो है भी शक्ल से भी ना सही इनोसेंट सी डॉल सी लगती है माशाल्लाह से, लगता ही नहीं है कि अभी इसका ना बेबी भी हो गया, शादी भी हो गई है। अरे अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा पकड़ के लाई थी ताहिरा बाजी के नवासे को, यानी कि ज़ोया का बेटा है, इस बच्चे की नानी है ताहिरा बाजी। इतना क्यूट सा बच्चा है, इसके बाल मुझे इतने पसंद है, सही रिंग रिंग बने हुए हैं। यहाँ पे लड़के जो हैं वो कर रहे थे, लुड्डी डाल रहे थे, वो भी आप थोड़ी सी देखें। जो स्टेज की डेकोरेशन थी ना वो इतनी खूबसूरत थी, फ्रेश फ्लावर्स उन्होंने फुल लगवाए हुए थे येलो कलर के, और वो इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा ओवर नहीं हुई हुई थी और बड़ा अच्छा और बड़ा डिसेंट सी डेकोरेशन थी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा मैं आपसे लाजमी शेयर करती हूँ, स्पेशली जो स्टेज था वो तो बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ताहिरा बाजी के एक देवर है ना, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। वैसे ज़हीर भाई की भी आवाज़ बहुत अच्छी है, इन सारे भाइयों की आवाज़ अच्छी है, लेकिन एक भाई हैं जो कि स्पेशली गाने गाते भी हैं। मैं भी आपको उनका सॉन्ग सुनाती हूँ। चढ़िया कचहरी बल्ले भाई बल्ले, ओदी रंगनी बतारी बल्ले भाई बल्ले, चढ़िया कचहरी बल्ले भाई बल्ले, ओदी रंगनी बतारी बल्ले भाई बल्ले, जट खड़ा का वाला आया पर यार ना लाया, तुड़ी बजा के मुच्छा बट के था। यहाँ पे ताहिरा बाजी हमें निकाह के बाद, आज निकाह भी हुआ था, मेहंदी से पहले इनका निकाह भी हुआ था, तो वो निकाह का एक बेद होती है, उसमें बॉक्स होता है और उसके अंदर चीज़ें होती हैं मीठी खाने की डिफरेंट, तो वो ताहिरा बाजी सबको बांट रही थी। और सारा जो है अभी तो पहले तो आपने एक ही डब्बा देखा, इसने एक लिया है जो मुझे ला के दिखा थी। अब इस शादी पे उसने कोई 5-6 डब्बे लिए और मेरे मना करने के बावजूद इकट्ठे करी जा रही थी और मुझे कहती है आप संभालें। मैं भला कहाँ पे संभालूँ इतने डब्बे, और मैंने फिर से मना किया, मैंने कहा सारा जितना खा सकती हो उतना आप लो, एक्स्ट्रा डब्बे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ताहिरा बाजी ये मुझे भी देने आ रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी ताहिरा बाजी माशाल्लाह। वेखन ते खल जाऊं उते मोरां दा सरदारे, ऐ लोक तारीफां कर।
ये बॉक्स देखें कितना प्यारा बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ था निकाह मुबारक, और बड़ा डिसेंट सा डब्बा था, ऑफ वाइट और गोल्डन कलर का, मुझे बहुत पसंद आया था। और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें थी, जैसे पान मसाला हो गया और टॉफ़ीज़ होगी, चॉकलेट होगी, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे जो सिकंदर की दोस्ती की इन्होंने वो, उसकी भी एक बिद थी, उसकी भी एक रस्म थी कि उन्होंने वो भी मीठी चीज़ लाई हुई थी देने के लिए, और वो भी जो है ये ज़ोया की कज़न बांट रही थी, और बड़े मज़े के पैकेट्स थे नेट के बने हुए, और उसके अंदर भी मीठी मज़े की चीज़ें थी खाने की। फिर हम दोनों बहनों ने सोचा कि हमने तो अपनी ना कोई पिक्चर बनाई है ना कोई वीडियो बनाई है, और हमेशा मुझे भूल जाती हूँ कि मैंने बनानी है, तो इस बार मैंने ज़रूर सोचा हुआ था कि मैं जाके लाजमी बनाऊँगी ताहिरा बाजी के साथ वीडियो, क्योंकि ईद पे भी मुझे याद ही नहीं रही कि हमने बनानी है। तो अभी हम दोनों बना रही थी खड़ी होके, फिर हमने ज़ोया को बुलाया, फिर ज़ोया के साथ भी बनवाई। कैंडिड वीडियो हमने इफ्राहिम से बनवाई थी। अच्छा, ताहिरा बाजी का ड्रेस जो था वो जिंक कलर का गाउन था, आजकल वो गाउन ही पहनती है तो उन्होंने गाउन ही सिलवाया था, बहुत सूट कर रहा था उन्हें। और ज़ोया का जो ड्रेस था वो मरून कलर का लॉन्ग फ्रॉक था, बहुत प्यारा सा, और नीचे उसने शरारा बनाया हुआ था मरून कलर का ही, और बहुत प्यारा लग रहा था, उसको सूट कर रहा था। ये थी वहाँ पर मेहंदी हुई थी, और ये मेहंदी की वहाँ की रस्में थी। वैसे उसके बाद उन्होंने मेहंदी भी लगाई, और फिर ढोलक भी बजाई लड़कियों ने, और डांस वैसे ज़्यादातर वहाँ पर लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ नहीं करती हैं। ये थोड़ी सी मेहंदी थी। इसके बाद ना बस खाना स्टार्ट हो गया था, हमने खाना खाया, और खाने के बाद वैसे ये रस्में हुई थी, और इतनी देर में वहाँ पे बैठी नहीं थी, मैं चली गई थी, तो बस इतना ही मैंने अटेंड की थी जितनी मैंने आपको दिखाई। अभी मैं आपको ज़ाहिर भाई की फैमिली की भी वीडियो दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो जलेबी थी ना मुझे बहुत पसंद आई, मैंने सोचा था 10 डेज़ चैलेंज है, मैं नहीं खाऊँगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैंने चख ली जलेबी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे ये ज़हीर भाई की और ताहिरा बच्ची की पूरी फैमिली है। यहाँ पे उनके दोनों बेटे हैं, बेटी है, उनका दामाद है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी फैमिली है, दूल्हा बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा लड़का है। तो प्लीज़ जो भी ये देखेगा फैमिली की वीडियो माशाल्लाह लाजमी कह दें। अच्छा, अब यह नज़र नहीं आ रही, मैं बनाना चाह रही थी, बिजली चमक रही है, और हम बाहर निकले तो बारिश हुई हुई है वगैरह से, फिर जो है ना, ओहो ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिजली चमक रही है। इफ्राहिम इधर देखें, इफ्राहिम ये देखें, इन दोनों बच्चों ने, एक ने अपना दुपट्टा मुझे पकड़ाया हुआ है, और एक ने अपना क्या कहते हैं इसको, बास्केट मुझे पकड़ाई हुई है। चलें, अब आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेहंदी का फंक्शन कैसा लगा। और अब हम घर की तरफ जा रहे थे, गाड़ी बहुत गंदी हुई थी, ऊपर बारिश पड़ी हुई थी, तो इस वजह से अभी हम लोग किधर जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे अम्मी को पिक करने के लिए, जो बिलाल की अम्मी है ना, उनको हम पिक करने के लिए जा रहे थे। खाला के घर वो गई हुई थी, खाला के घर, क्योंकि जो बाहर से खाला आई हुई हैं वो भी सारी बहनें इकट्ठी होकर गपशप लगा रही थी, तो अम्मी ने कहा था कि शादी से वापसी पे मुझे पिक करना। अब उनको हम लेने जा रहे थे, तो अब इस शादी पे मैंने जाना है इंशाल्लाह परसों उनका वलीमा है, तो परसों वहाँ पे हम लोग जाएंगे, और उसके बाद हमारी अपनी शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। बस आजकल जो ज़िंदगी है ना वो इसी में बिज़ी है, और पता ही नहीं चलता टाइम का यार, कैसे टाइम गुजरता है, कैसे रमज़ान गुजरा, कैसे ईद गुजरी, और कैसे जो है ये बच्चों की छुट्टियां गुजर गई, स्कूल खुल गया, और शादी का टाइम फ़ौरन से आ गया। टाइम इस तरह से दौड़ है ना कि समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जिस इंसान को देखो वो बिज़ी है, किसी के पास टाइम नहीं है, हर बंदा जो है वो अपनी दौड़ में लगा हुआ है। बस ये ज़िंदगी है, कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जानी है, कुछ पता भी नहीं चलना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी खाला बिलाल की बाहर से आई हैं वो हमारे लिए क्या लाई हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। सास का लाई है, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। सास की लिपस्टिक्स हैं, इसमें भी बहुत प्यारी सी लिपस्टिक्स हैं। सास की और भी काफ़ी चीज़ें ये सामने पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी शो कर दूँ। और भी थी दादों की किधर हैं? हाँ, इतने प्यारे से शूज़ हैं ना, बहुत ही प्यारे दादों के मुझे जूते लगे जो हैं, खैर मैं दिखाती हूँ। ये हैं जूते, ये जूते मुझे बहुत पसंद आए, और ये दादों के पाँव में लग भी बहुत अच्छे रही है। मैं आपको अपना गिफ्ट भी दिखाती हूँ। बड़ा ही प्यारा लिपस्टिक्स का बॉक्स था, और उसमें लिपस्टिक्स के सब शेड्स थे।
अब मुझे ना लिपस्टिक्स जो है ना वो कुछ अरसे के लिए बिल्कुल भी ख़रीदने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कोई ऐसा शेड नहीं था जो इस बॉक्स में ना हो। बड़े मज़े के कलर्स थे सारे। अच्छा, सारे ये मेरे नहीं यूज़ में आएंगे। मैं अपनी सास को कहती कि आधे आप ले लें, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं रख लेती हूँ, बाकी आप ले लें। चलो इसमें से मेरे क्या दे रही हो? आप ले लेना जो भी लेना है। कुछ कलर्स ऐसे हैं ना जो मैं यूज़ नहीं ये क्या है? ये ग्लॉसेस है, ग्लॉस है। अच्छे वाले हैं लोग। बड़े प्यारे ग्लॉस हैं। ये सारे कलर्स थे जो कि मैंने लगा के देख चुकी थी। कुछ मुझे बहुत पसंद आए थे, कुछ मैंने अम्मी को दिए। मतलब अच्छे अच्छे कलर्स थे, मज़े के। और वही जो लड़कियों का होता है, फ़ौरन सबसे पहले लगा के देखती हैं कौन से शेड्स हैं कौन से नहीं। सास भी मेरी तरह है, वो भी बहुत शौकीन है। हम दोनों बैठ के ना सारे कलर्स चेक कर रहे थे कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं। आपने कहा था कि फ्राइम का केक देखना है जो उसने बनाया था, ये देख लें, ये केक है। इसकी शक्ल पर ना जाइएगा, इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, लेकिन शक्ल बहुत बुरी थी। चले अब मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाजमी लाइक और कमेंट कीजिएगा।